उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी की गई संशोधित अनुसूचित जाति व जनजाति सूची में धनगर समाज से संबंधित त्रुटि सामने आने के बाद प्रदेश भर के धनगर समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में धनगर समाज उत्थान समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मिलकर सरकार से तत्काल इस त्रुटि को ठीक कराने और नई संशोधित सूची जारी करने की मांग की। प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर द्वारा 16 जून 2025 को प्रदेश के सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को अनुसूचित जातियों की संशोधित सूची भेजी गई थी। इसी सूची में अनुक्रमांक 27 पर धनगर जाति का नाम हिंदी में धनगढ़ के रूप में अनुवाद कर दिया गया, जबकि अंग्रेजी में यह सही रूप में धनगढ़ लिखा गया है। इसी सूची में क्रमांक 26 पर दबगर का हिंदी अनुवाद दवगर ठीक से किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि धनगर शब्द का गलत अनुवाद महज एक त्रुटि नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही का परिणाम है। समिति के मंडल अध्यक्ष रवि धनगर और जिला अध्यक्ष लोकेश धनगर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में धनगर समाज की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है, जो लंबे समय से सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की मांग करता आ रहा है। ऐसे में इस प्रकार की त्रुटियां समाज को हाशिए पर डालने का प्रयास प्रतीत होती हैं। समिति ने सवाल उठाया कि जब 1950 के संविधान, 2019 और 2022 के स्पष्टीकरण आदेश, 11 अगस्त 1950 की गजट अधिसूचना, 1961 की जनसंख्या वॉल्यूम 12, तहसीलों पर लगातार जारी धनगर जाति प्रमाण पत्र और NIC पोर्टल पर स्पष्ट रूप से धनगर जाति अंकित है, तो फिर सरकार द्वारा जारी सूची में गंभीर त्रुटि क्यों की गई। समिति का यह भी कहना है कि यदि यह मानविक भूल है तो उसे तुरंत स्वीकार कर सुधारा जाए, अन्यथा इसे संविधान का उद्देशिका व मूल भावना से छेड़छाड़ की साजिश के रूप में देखा जाएगा। आज संविधान को बदलने का कार्य किया गया है। प्रमुख सचिव साहब ने अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करते हुए 16 जून में एक पत्र जारी किया, आदेश जारी किया समस्त मंडल आयुक्त एवं जिला अधिकारी को। उसमें ये 66 जातियां जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में हैं, उसमें से धनगर जाति को छेड़खानी करते हुए अंग्रेजी में तो DHNGR धनगर लिख दिया, लेकिन हिंदी में धनगढ़ कर दिया, जबकि और अन्य जाति जिनके बाद में गर या डे आता है उनको सेम गर ही लिखा है। यानी ये संशोधन जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ धनगर के लिए किया गया है। आप देखिए, अभी कुछ समय पहले हमारी सरकार, भाजपा सरकार, देश भर में माता अहिल्याबाई को, पुष्पलों के माता अहिल्याबाई को नमन करते हुए, पूजते हुए अलग अलग जगह कार्यक्रम किए और उनकी शिक्षा पे चलने का आह्वान किया देशवासियों से। लेकिन उन्होंने इसका गिफ्ट हमें क्या दिया? उनके माता अहिल्याबाई के वंशजों धनगरों को, जिस जाति में माता अहिल्याबाई जन्मी है, उस जाति के वंशजों को उन्होंने जाति लुप्त कर दी गई। यानी उन्होंने हमें एक गिफ्ट दे दिया 300वीं जयंती पर कि देखो धनगर है ही नहीं, उनकी जाति ही बदल दी। अब कुछ दिन में NIC के पोर्टल पर जो धनगर के सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं उनका वर्ड बदल दिया जाएगा, और फिर हम लोग जो उत्तर प्रदेश में हम 3 करोड़ की संख्या में हैं और हम कहाँ पाकिस्तान चले जाएंगे? हम रिफ्यूजी हो जाएंगे। हमने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। हम ये चाहते हैं यथा तुरंत इस आदेश को रोका जाए और मीडिया में प्रेस वार्ता कर इसके बारे जानकारी दी जाए कि ये गलती से हुआ है, मानविक भूल है। अगर ये मानविक भूल है, टाइपिंग मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, क्योंकि प्रमुख सचिव साहब कर्नाटक साइड के हैं, वेंकटेश्वर नाम है उनका, एल वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। मैं समझता हूँ अंग्रेजी भाषा वहाँ ज़्यादा चलती है। अगर मानविक भूल है, इसे ठीक करा जाए तुरंत